धन्यवाद। आपके जज्बे के लिए सैल्यूट सलाम। आज आपके संघर्ष को 14वां दिन प्रवेश कर चुका है, 12:30 बज चुके हैं और मैं इसी के साथ अपनी बहन नीलम डोभाल सुरेंद्र कुमार जी को विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए आज के जो कर्मिक अनशन पर बैठे हुए हमारे उपनल महासंघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री विजयराम शर्मा जी, हमारे जो भाई है तो इसके बारे में पता है आपको? इधर कौन इधर ये भाई वन विभाग में और इस भाई ने वन विभाग में 6 महीने से वेतन नहीं आ रहा था। मतलब ये भाई उन 600 लोगों के लिए इस भाई ने अपनी जीवन की बाजी लगा दी। इस भाई ने पॉइजन खा लिया। पता है किसी को? ये अपने लिए नहीं, उन 600 लोगों को पहले विनती करते रहे विभाग ने नहीं सुना, भाई ने जो है ये कदम उठा दिया। मैं गया, मेरे को बड़ा शौक हुआ। मैंने कहा ये पागल है, अबे तुम मर जाएगा। इन 600 लोगों को 2 दिन आज सुबह आएंगे, 3 दिन आएंगे, उसके बाद भूल जाएंगे, वेतन तो जारी हो जाएगा। पर जब जीवन नहीं रहेगा तो क्या फायदा उसका? तो मैं सैल्यूट कर रहा हूँ से जयवाल मेरे भाई को। और वो दूसरे दिन दूसरी या तीसरी बार बैठा आज कर्मिक अनशन पे। मैं डबल सैल्यूट करता हूँ ऐसे जवान लोगों को। और ये जो हमने कल हमारे कार्यकारिणी भट्ट जी ने आपको बात रखी, जब हम वापस आए तो बात हमने कल स्वामी को क्यों रखी, आज भी तो रख सकते थे। उसका कारण किसी को पता है? नहीं पता। हम ये देखना चाहते थे कि जिनके बलबूते हम चौड़े हो रहे हैं अधिकारी विशाल मंत्री को साथ जो कह रहे नहीं हम डटे रहेंगे, यही लोग हैं वो जो संघर्ष के साथी हैं। ये जो आज पंडाल में है ना, ये आप लोग हैं, ये आप लोग की बदौलत है। और मुझे यकीन ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आप लोग जितने पंडाल के अंदर बैठे हैं, आपके संघर्ष के लिए मैं सैल्यूट करता हूं, सलाम करता हूं। और जो कल रात को कोई कह रहा था नहीं ऐसा नहीं होगा, कोई गुरु लिख रहा था नहीं ऐसा नहीं होगा, वो हमें पता चल गया कि आखिर कौन क्या चाहता है। आपको आज कितने दिन हो गए? अबे 14 दिन है, 14 दिन हो गए ना संघर्ष करते करते। हम कहते हैं सरकार पे बहुत प्रेशर है, कहीं नहीं प्रेशर है। सरकार पे प्रेशर है तो किस बात का? ये जो पंडाल सज रहा है ना पीछे, इसमें देश भर के पदाधिकारी आने वाले हैं और हमारे सूबे के सारे मंत्रीगण, विधायकगण और माननीय मुख्यमंत्री जी भी इसमें आने वाले हैं। पर उस बात का सरकार को डर ये नहीं, उनको भी सब पता है कौन फेसबुक पे आंदोलन कर रहा है, कौन व्हाट्सएप पे कर रहा है, कौन 8 बजे के बाद कर रहा है। और मैं एक एक करके बता दूं, जो कल यहाँ रात शाम को हंगामा खड़ा किया जिन लोगों ने, वो एक चेहरा नहीं है। हम भी तो देखना चाहते हैं, हर बार लांछन लगाया जाता हम पे कि पदाधिकारी दिल के ये कर्मचारी आगे बिक के, कोई तो यह भी कहता है कि इन्हें पैसे ले ले वहां से। तो ये लोग एक्सपोज हो चुके हैं कि जो उत्साह में, भड़काव में, फेसबुक में, व्हाट्सएप पे होना उनका भी है, भला तो उनका भी होना है, परंतु कुछ लोग नहीं चाहते हैं कि आप लोग
समान कार समान वेतन मिले, नियमितीकरण हो, यही लोग हैं। ये आपका जज्बा है, ये आपका संघर्ष है। और मैं तो सैल्यूट करता हूं अपने पिथौरागढ़ वाला हमारे जिला अध्यक्ष भाई पंकज पांडे, ये पिथौरागढ़ से आते हैं। अरे शर्म करो यार, शर्म करो यार। ये भाई 200 किलो, ये आज नहीं आया, आपको पता होगा ये भाई कर्मगंज सच में था जब तबीयत खराब हो गई थी। और भाई उसके बावजूद भी, हॉस्पिटलाइज होने के बावजूद भी मेरे को कहा, अध्यक्ष जी मैं तब तक नहीं जाऊंगा घर जब तक मैं इस संघर्ष में शामिल नहीं हुआ। मैंने कहा भाई तू एक बार घर चले जा। बड़ा रिक्वेस्ट करने के बाद मैंने कहा तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, आप घर चले जाओ। बड़ी मिन्नत तक करने के बाद भी भाई को मैंने घर भेजा, और 2 दिन घर रहने के बाद भी भाई ने कहा भाई अध्यक्ष जी मेरा मन नहीं लग रहा है, और भाई अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पहुंच गया। मैं सैल्यूट करता हूँ ऐसे हमारे जैसे जिला से। हमारे बीच में रवि विश्वकर्मा जी है जो उधम सिंह नगर से आए, वो भी अपनी टीम के साथ यहाँ पे पहुंचे। निरंतर वो आप लोगों के साथ साथ कभी कर्मगंज सदन बैठ रहे, कभी नारे लगा रहे, कभी भाषण कर रहे। क्या इन लोगों ने ठेका ले रखा? हम देखना चाहते थे कि कम साल का जो एपिसोड हुआ उसके बाद कितनी भीड़ है। अरे हमने ठेका थोड़ी ले रखा भाई। 7,000 कर्मचारी हमारा अपने आप को कहते हैं, शर्म करो, 7,500 कर्मचारी दे रहे, उनका बाहर नहीं निकल पा रहा है। और मैं उन कर्मचारियों से भी स्पष्ट कहना चाहता हूं कि जो न तो ऑफिस में है और न धरने पे। जब हम 56 दिन की इस तरह की हड़ताल के दौरान मानदेय निकाल सकते हैं, तो हम वो भी लिस्टिंग करेंगे कि कौन हड़ताल में जा रहा है और कौन घर बैठा है। पिछली बार मैंने तो अपने यहाँ मेरे ऑफिस में मैंने 4 लोगों का वेतन घटवाया, 4 लोगों का। मैंने कहा आप कहा थे? बोला हम धरने पे थे, मेरे लाट इंडस्ट है। तू तो मेरे डिपार्टमेंट, मुझे पता है ना कौन कहा है। मैंने अपने साहब को बोला, मैंने कहा अगर इनका वेतन जारी किया, हाँ जितने दिन धरने पे तो मेरी गाड़ी दी, और मैंने कटवा दिया वेतन। मतलब हद है यार। यहाँ ये मात्र शक्ति ये लोग 7 दिन मेहनत कर रहे हैं, कम से कम तुम्हें इतना तो शर्म आनी चाहिए कि लाभ तो एटलीस्ट हमें भी होना। चलो बहरहाल, मैंने शुरू से कहा था कि 22,000 कर्मचारी हम अपने आप को कहते हैं, हमें तो अपनों ने लूटा, हमें तो अपनों ने लूटा, सरकार में कहां दम था। हमें तो अपनों ने लूटा, सरकार में कहां दम था। उपनल की कश्ती वहां डूबी जहां संख्या बल कम था। हमारी लड़ाई सरकार से नहीं है, अब हमारी लड़ाई अपनों से होगी। कोई कहता कोर्ट, मैं सम्मान करता हूँ माननीय कोर्ट का। अरे माननीय कोर्ट ने जो काम करना था कर दिया मेरे भाई। और एक बात कान खोल के सुन ले वो लोग भी जो कोर्ट नाम से वसूली पे लगे हैं, और कोर्ट के नाम से कर्मचारी को बरगला रहे हैं, और इस धरने को, इस आंदोलन को भटकाने काम करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कान खोल के सुन लीजिए कि अवमानना में 4 बार या 5 बार डेढ़ लग चुकी है। हर बार क्या हुआ? 1 पर 1। और एक बार और कान खोल के सुन ले वो लोग, विधानसभा से बड़ा कोई कोर्ट है। विधानसभा भी अपने आप में एक कोर्ट है। विधानसभा अध्यक्ष भी एक जज के रूप में, कोर्ट के रूप में विराजमान है। पता है किसी को? विधानसभा भी अपने आप में एक कोर्ट है, वहां भी विधेयक पास होते हैं, नियम बनते हैं, कानून बनते हैं, उसमें कोर्ट भी इंटरफेयर नहीं करता है। अभी एक एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको। माननीय विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी महोदय ने विधानसभा से कितने लोगों की नौकरी हटाई? कितने थे? 112।
112 था, उसमें हमारे उपलब्ध कर्मी भी थे। 112 लोगों की नौकरी से हटा दिया, पृथक कर दिया, और वो लोग आज कोर्ट की तरफ की ठोकरे खा रहे। कितने साल हो गए? 3 साल हो गए। करना किसने है? राज्य सरकार ने। लड़ना किससे पड़ेगा? राज्य सरकार ने। अगर वो अपने पे आ गए, अब समझने वाले समझ गया होंगे, मैं खुले मन से नहीं क्या बता आज वो कर दे। इसलिए हम शुरू से बोल रहे हैं कि धरना हमने जरूर शुरू किया है, खत्म आप लोग करेंगे। क्यों कह रहे हैं हम? इसलिए कह रहे हैं ये लोग समझ जाए जो भड़का रहे हैं। अब देखो आपके पीछे आपके समान वेतन के अड़ाने के लिए कितनी शक्तियों का प्रयोग किया जा रहा है। कहां से प्रयोग किया जा रहा है कि ताकि इनका काम न बने। कई लोग बयानवीर हो गया आजकल। कई लोगों को अपनी राजनीति चमका दिया। अरे भैया तुम्हें राजनीति करनी है तो काहे हमारे बीच में पड़े हो भाई? हम तो परसों से 16 20 साल से एक अल्प वेतन पे, सम्मानजनक भी नहीं बोल सकते उसको इस बार, एक अल्प वेतन पे अपना घर परिवार चल रहे हैं और कंधा से कंधा मिलाकर राज्य सरकार की सेवा कर रहे हैं। और ऐसे सेवाएं विभागों में सेवा दे रहे हैं जो अति महत्वपूर्ण है, जिसकी कद्र आज राज्य सरकार को पता चल रहा है कि आज दून हॉस्पिटल में फिर चरमराई व्यवस्था। ये आप लोगों की शक्ति है। ये आज राज्य सरकार को पता चल रहा है कि बिजली का जो एक ऑपरेटर है या उपनल का कर्मचारी है उसकी कितनी अहमियत है। आज पता चल रहा हमारे दून हॉस्पिटल के पर्यावरण मित्र जो निरंतर यहाँ बैठे चल पड़े, मैं देख रहा हूँ और मैं सैल्यूट करता हूँ कि आपने जो ठान लिया है, जो हमारी बात उसे आपने मान लिया है, क्योंकि वो ऐसे नहीं जमे। उनके लिए संगठन ने बहुत कुछ किया है। जब उनकी सेवाओं पे संकट के बादल थे, जब उनको उपनल से हटा करके आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से रखने का काम दून प्रशासन कर रहा था, हमने स्पष्ट तरीके से उनको बता दिया कि अगर इन कर्मचारियों को, ये हमारे उपनल के कर्मचारियों को अगर आपने सरकार से बाद में भिड़ेंगे एक बार नहीं, क्यों विष्णु भाई, और हमेशा महासंघ में साथ दिया आपका। ये वो संघ है, ये वो संगठन है कि जो ईंट से ईंट बजाने की ताकत रखता है। बशर्ते ये लड़ाई आप लोगों की बदौलत आज अंतिम छोर पे, और निश्चित तौर पे हम खाली हाथ नहीं जाएंगे। कुछ लोगों के दिमाग में संशय है। आज एक भाई ग्रुप में भी लिख रहा था, देवरानी क्या था, मैं तो पढ़ता भी नहीं। ग्रुप में लिख रहा साहब हमारा क्या होगा, साहब कोई लिख रहा मेरे को 21 साल हुए। अबे 1 साल हुए थे तो उसका संघर्ष होता है, जिसको 18 साल हो गए। और हमने तो एक रास्ता बना दिया। मैं उसकी कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ भाई, यहाँ पे होगा कोई नाराज मत होना, मैं स्पष्ट होता हूँ। कोई इधर साहब 5 साल की रहो, कोई इधर साहब नहीं 10 साल की नियम मत बनाओ, 2 साल की बनाओ। बेल का जब बनाने वाला मैं होता तो मैं तो 22,000 कर देता एक बार। अरे भैया जो 1 साल वाला है उसके लिए भी एक रास्ता बन रहा है, जो 2 साल वाला उसके लिए भी रास्ता बन रहा है। अरे रास्ता तो बने, अभी तो रास्ता ही नहीं है कि चलना कहां से। जब रास्ता बनेगा, जब हमें दिखेगा कि यार हमारा 10 साल वाला भाई भी समान वेतन ले रहा है, और 2 महीने बाद हमारा 9 साल वाला भी लेगा। एक रास्ता बन रहा है। अभी तो रास्ता ही नहीं है, अभी तो पता ही नहीं कि किस क्या है क्या नहीं, अभी तो हवा ही है।
अभी तो ये जो समान कार्य समान वेतन के लिए हम लड़ रहे हैं, अभी तो और बड़ी लड़ाई है। क्या सोच रहे हैं आप? हमने ये बात कही वहां कि कहीं पद नहीं है, कहीं प्रोजेक्ट के वो हैं विभाग हैं, उनकी भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। वो बता दिया हमने उनको कि हमारा उपनल के कर्मचारी, चाहे वो किसी योजना में हो, चाहे परियोजना में हो, चाहे वो ढांचे में हो या नहीं है, वो आपका काम है। अगर पद नहीं है और उससे आपने 15 साल की सेवा ले ली है, ये जिम्मेदारी आपकी बनती है कि उसको उस व्यवस्था के तहत ढांचा बढ़ाया जाए, उसके 15 साल की जो तपस्या है उससे उसको वंचित न रखा जाए। कुछ लोगों के मन में संशय है, कुछ लोग मेरे पास आके बोलते हैं कि हम तो प्रोजेक्ट में है, हमारा क्या होगा? अरे भैया सबका होगा, लड़ाई बहुत लंबी है। अब समान कर समान वेतन के लिए 14 दिन लगा रहे, वो भी रोड पे खुले आसमान। तो ज्योति मैडम का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने कम से कम एक रात ओस से बचने के लिए छत दी है। ये छत ही है हमारी। अभी तो लड़ाई क्या सोच रहे हैं आप? फरवरी 12 तारीख के बाद सब छत शुरू हो जाएंगे, रोड की नहीं हो जाएंगी, हो जाएगी। हाँ ही ना बता रहा हूं। ये क्या है? ये हम लोगों को बरगाड़ने का काम है। हम कब राज्य सरकार की SLP कब खारिज हुई? 15 अक्टूबर 2024 को। आज तारीख कितनी है? 23 में करा 23 नवंबर 2025, मतलब 1 साल 1 महीना और 1 दिन। मतलब राज्य सरकार को ये बताते हुए 1 साल 1 महीना 1 दिन हो गया कि हम कर रहे हैं भैया, कर रहे हैं। और वो करते करते हम भी मान जा रहे, हाँ हो रहा। ये कहीं ये मत झांसे में मत आइए कि 12 फरवरी 2026 को हम अपने विभागों में नियमितीकरण हो जाएंगे। कहीं नहीं होने वाला, मैं बता रहा हूँ। आज लिख के लेना। उसके लिए भी संघर्ष करना पड़ेगा, उसके लिए भी रोड पे उतरना पड़ेगा। जो बच्चों के साथ वो फ्रंट में बैठ जाए, आ जाओ बेटा, आ जाओ, आ बेटा, आप बैठे, आ जाओ बेटा। उनको चाहिए तो फ्रंट में जो बच्चों के साथ आ गया बेटा, ताकि सरकार को भी पता चले कि क्या है, क्या हो रहा है वहाँ। और आ जाओ आ गया बीच में। अरे गोजा जी बीच में भी है बच्चे, पीछे भी है कोई बच्चे? आ गए कोई बच्चे? अरे किसी के साथ बच्चे हैं छोटे? नहीं है। बैठो बैठो। भारत माता की, भारत माता की।
आप ही फ्रेंड में रहो, अब आप आते थे काजल, ये मेरी समझ नहीं आ रही बात। पानी की तरफ मैं देख लो तुम्हें, ये पानी का टगर वहां है भाई। अब एक बात एक वहां लगाना पड़ेगा बाइट जान चिन जान पता नहीं समझ नहीं जाने को। तो मैं बात कर रहा था, कोटराज जी बड़े खुश हो रहे हैं भाई, निरंतर हमारे उसमें बने पड़े हैं रसोई में। तो मैं बात कर रहा था कि संघर्ष अब शुरू हुआ। पहले तो क्या था, आधा उधर संघर्ष था। अब जब संघर्ष, जब क्या बोलते हैं हाथी निकल गया, क्या रह गया, पूंछ रह गई। तो पूंछ भारी होती है, तो पूंछ को छुड़ाने के लिए सब लोगों का आना होगा। अब निश्चित रहिए कि जो लोग हड़ताल के नाम पर घर पे बैठे हैं ना, बहुत सारे लोग हैं, मैं कह रहा हूँ ना, विभाग बंद है बहुत सारे। अब जैसे सूचना आयोग बंद है, कितने लोग हैं सूचना आयोग के यहाँ पे? एक भी नहीं। अब वहां ताला लगा है ऑफिस में जो है। मैं परसों देख रहा था पत्र रामलपल्ली मैडम का, ये सब कर्मचारी छुट्टी पे चले, इसलिए हमने ताला लगा दिया। अब वो आप ऑफिस में तो ताला लगा दिया, यहाँ भी ताला लगा दिया। अब बोल है अपने आप पता नहीं कहाँ। अरे हम मानते हैं इस बात को, कभी कभी ब्रेक होने चाहिए। वो तो हमने ठेका ले रखा है, इन पदाधिकारियों ने ठेका ले रखा है कि जो दिन रात एक रहे। इनके जज्बों को मैं सैल्यूट करता हूँ, सलाम करता हूँ। और उन महिलाओं को मैं फिर दोबारा रिपीट करता हूँ जो तिरुमूर्ति बैठी है ना, अरे एक मैडम, ये की मैडम, मीना मैडम, हमारी ये लक्ष्मी मैडम, ये मैडम, ये क्या नाम है, जयतम्मा मैडम। उस बहन ने कल मेरे पास बोला, ये मेरे भी तो नहीं है, हाइड्रो कॉलेज से है टीवी। उन्होंने कहा जैसे हम कल घर जा रहे हैं। मैंने कहा क्यों? कि घर में बहुत इंपॉर्टेंट काम है, पर हम चल दिया जाएगा। तो मैंने कहा अगर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो तब जाना, अगर हल्का इंपॉर्टेंट है तो मैंने कहा यहीं से, अगर फोन से हो जाएगा तो यही रहो। मैंने बोला इंपॉर्टेंट तो मैंने कहा जाओ। शाम को बहन मेरे को यही मिली, मैंने तुम गए नहीं घर, और मुझे लगा कि उससे इंपॉर्टेंट मेरा ये है। बहन को पहले सैल्यूट, प्रणाम, उनके जज्बे को सैल्यूट। ऐसा जज्बा अगर हर एक 22,000 कर्मचारी के अंदर हो जाए तो हमने जो 14-15 साल व्यतीत करते हैं ना, तो शायद नहीं करने पड़ते। सरकार के पास इतने पुलिस फोर्स नहीं है जितने हम लोग हैं, 22,000। और छोड़ो 22,000 छोड़ो, उसका आधा भी अगर यहाँ आ जाए, छोड़ो वो भी छोड़ो, अरे 5,000 कम से कम यहाँ आ जाए तो क्या हो। पर लोगों को क्या करना, कुछ लोगों को क्या करना है, वो बने मठाधीश नेता। कुछ लोग तो यहाँ तक भी पलट गए। मां गंगा की पवित्र भूमि हरिद्वार में 10 अक्टूबर को हमने एक सम्मेलन रखा था, सभी संगठनों का, जो मठाधीश पे थे। हमने कहा आप आइए मां गंगा की पावन भूमि में, और जल की कसम लिए, पावन गंगा की कसम को भी झूठा साबित करते हैं सर। और आज भी वो लोग फेसबुक व्हाट्सएप पर नेतागिरी कर रहे हैं। अरे यार, आप तो नेता बनना है, नेतागिरी करनी है तो कोई पार्टी ज्वाइन कर लो मेरे भाई। आजकल बहुत सारी पार्टी है, एक तो कल हीरो बनने के चक्कर में उसकी जीरो हो गया, कल हमने फिर कोई भूख दिया भाई। कल में बेधुंबे डायलॉग सुना होगा आपने, गणेश भट्ट जी, उनका कंटिन्यू फोन आ रहा था कि आप भी आ जाओ, राम कर्णवाल जी भी आ रहे हैं। राम कर्णवाल तो नाम ये नहीं है, वो भी आ रहे हैं जो हमारे दुश्मन बने आजकल।